अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो है कि मेरे एक भाई ने पूछा है कि हम कैसे ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसीज लेकर आ सकते हैं। मैं बहुत से सादे अल्फाज में समझाऊंगी कि दो तरीक़ेकार होते हैं। या तो आप वहाँ से एज अ एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप के प्रोग्राम के तहत आओ, जिसका मतलब ये है कि अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हो पाकिस्तान में और आप 5 या 10 साल से काम कर रहे हो, आपने यहाँ पर किसी कंपनी में अप्लाई किया, उन्होंने आपको जॉब ऑफर दी और फिर आप एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप के प्रोग्राम के तहत आओगे, जिसमें आप यहाँ पर 3 से 4 साल जो टाइम पीरियड होता है एज ए एम्प्लॉय काम करोगे। वंस आपने वो टाइम पीरियड पूरा कर दिया तो देन आप जो है अपना परमानेंट रेजिडेंसीज डाल सकते हो। दूसरा तरीका होता है स्किल वर्कर का। स्किल वर्कर का मतलब ये होता है कि हर साल ऑस्ट्रेलिया एक लिस्ट प्रोवाइड करती है कि इनको इस स्किल के वर्कर्स चाहिए, ऐसे लोग इमिग्रेंट चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप पाकिस्तान से ही परमानेंट रेजिडेंसीज लेकर आते हो। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस वेबसाइट पे आना है। ये ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऑफिशियल होम अफेयर्स की वेबसाइट है, जिसमें इन्होंने ये स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट प्रोवाइड की होती है और इसके अंदर ये इसके सब क्लासेस हैं। ये सब क्लासेस बेसिकली डिवाइड होते हैं, जैसे कि हमारे 4 सूबे हैं, हर सूबे की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है और अपने अपना क्लास उन्होंने नंबर दिया हुआ होता है। तो इस वजह से ये डिफरेंट सब क्लासेस रिप्रेजेंट करती हैं डिफरेंट स्टेट्स को, कि वहाँ पर आप किस क्लास के तहत अपना परमानेंट रेजिडेंसीज या एज अ स्किल वर्कर अप्लाई कर सकते हो। तो आप इसी वेबसाइट पे नीचे आइएगा, ये देखिए, ये है ऑक्यूपेशन। ये वो ऑक्यूपेशन लिस्ट है सारी जो इनको रिक्वायर्ड है। ये पूरे आपको इसमें पूरी लिस्ट होती है कि सुबह की कितनी कितनी रिक्वायरमेंट्स है अंटिल लास्ट पेज। तो फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही सिंपल मिसाल से शुरू करूंगी। अकाउंटेंट, जो कि आपको मालूम होगा बेतहाशा इनको रिक्वायर्ड होता है। आपने देखा कि आप पाकिस्तान में अकाउंटेंट हो और आप यहाँ पर इस वेबसाइट पे आए और आपने स्किल लिस्ट में अकाउंटेंट को देखा, ठीक है। अब पहली आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी कि क्या आप एलिजिबल हो स्किल वर्कर के लिए कि नहीं, तो वो आपने देख लिया कि यस यू आर एलिजिबल बिकॉज यू आर एन अकाउंटेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। जब आप एक अकाउंटेंट होते हो तो आप ऑस्ट्रेलिया में आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे सब क्लास हैं जिसके तहत आप अपना परमानेंट रेजिडेंसीज डाल सकते हो। अब ये सब क्लास का क्या मतलब होता है, वेरी सिंपल। यहाँ आप आइएगा, ये एक वेबसाइट है डेल्टा इमिग्रेशन कंसल्टिंग ग्रुप के नाम से है। ये कंसल्टिंग ग्रुप है जो आपको बहुत इजी वे में समझाती है कि क्या आप कैसे स्किल इमिग्रेंट बनकर आओगे। तो ये आपको इन्होंने बता दिया कि जर्नल अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में, कि जो कि ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करें। स्किल लेवल 1 का मतलब होता है जितना लेवल 1 है उतना ही हाई रिक्वायरमेंट होती है और जितना इससे नीचे जाओगे तो उतनी लोअर रिक्वायरमेंट होती है। तो स्किल लेवल 1 मतलब हाई रिक्वायरमेंट है अकाउंटेंट की। फिर आप ये यहाँ पर आइएगा, इन्होंने एवरेज बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ स्किल वर्कर आते हो तो आप एवरेज कितना पर ईयर का कमा सकते हो। यहाँ पर ये एग्जैक्ट फिगर नहीं होती, ये एवरेज है, ये अप एंड डाउन भी होती है। आपकी एवरेज एज कितनी होनी चाहिए जब आप एज अ स्किल वर्कर अप्लाई करोगे एज अकाउंटेंट। और फिर ये है वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट और परमानेंट रेजिडेंसीज के रास्ते कि आप कैसे जो है एज अ परमानेंट रेजिडेंट आप एज अ स्किल वर्कर यहाँ पर आओगे। अब आपको फर्दर अब ये जानना है कि ठीक है, आपके पास आप पाकिस्तान में भी यही काम करते हो, डन, आपकी एक रिक्वायरमेंट पूरी। नंबर 2, आपकी एज जो है इसी एवरेज के बीच में है, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और आप कौन सी सब क्लास को ज्वाइन कर सकते हो एज अ परमानेंट रेजिडेंसीज, तो आप यहाँ पर आओगे। ये सारे इनके सूबे हैं, नॉर्थ टेरिटरी, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे विक्टोरिया है, ये सारे इन्होंने अपने अपने लिहाज से इस अकाउंटेंट को की रिक्वायरमेंट्स दी हुई है। तो देखिए, मैंने सिंपल यहाँ पर डाला एक्सपीरियंस के कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर मैं आऊँ यहाँ पर तो ये नॉर्दर्न टेरिटरी कह रही है कि आप 190 वीज़ा के तहत आओगे, जिसमें आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी मतलब आपकी ये स्किल होनी चाहिए। आप जो हो ऑस्ट्रेलिया से बाहर मिनिमम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो और नहीं तो एटलीस्ट उसमें क्वालिफिकेशन हो। तो जब आपने देख लिया कि आप
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैच कर रही है, आपके पास क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, फिर इसके बाद मिनिमम आपका आइल्स कितना होना चाहिए ये भी इन्होंने दिया हुआ है। जब ये तीनों चीज़ें आपकी हो जाती हैं कंफर्म कि हाँ वाकई में आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं, फिर आप अपना एप्लीकेशन डालोगे। बेसिकली इन्होंने बताया है कि जब आप ऑफशोर मतलब ऑस्ट्रेलिया से बाहर कोई एप्लीकेशन डालते हो तो उसका टाइम पीरियड होता है 6 से 8 महीने, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो या स्टूडेंट अपनी स्टडी फिनिश करने के बाद कोई एप्लीकेशन डालता है तो उसको 1 मंथ में जवाब आता है। तो बस इंशाल्लाह फिर ऐसे आप अपना एप्लीकेशन का वेट कीजिएगा और फिर देखिए कि जो भी रिजल्ट होता है एज पर रिजल्ट आप अपना नेक्स्ट स्टेप आप फॉलो कीजिए। तो ये मैं अपना समराइज कर रही हूँ पीआर की, हाउ टू बिकम एन ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट इमिग्रेंट। नंबर 1 हमने देखा कि आपका द राइट वीज़ा आपके लिए क्या है, या तो आप जो है यहाँ पर किसी से शादी मतलब एज अ पार्टनर, फियांसी या चिल्ड्रन डिपेंडेंट आ रहे हो। अगर नहीं तो हमने देखा कि कैसे आपको एम्प्लॉय स्पॉन्सर कर सकता है या आप कैसे जर्नल स्किल इमिग्रेंट के थ्रू आते हो, माइग्रेशन के थ्रू आते हो। स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया, हमने अपने लिए वो वीज़ा सिलेक्शन वो ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है हम कैसे आएंगे। नंबर 2 जैसे हमने फिर हमने देखा कि हमारी वो वीज़ा रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमने एज अ अकाउंटेंट आने का सोचा तो हमने उसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट देखी, यस हम वीज़ा रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। तो फिर तीसरा स्टेप हम करेंगे कि हमने एज अ ऑस्ट्रेलियन माइग्रेंट वो वीज़ा डाल देना है। वीज़ा नंबर क्या है, सब क्लास क्या है, वो भी हमने इस वेबसाइट से देख लिया है कि हम किस वीज़ा क्लास के तहत हम आएंगे। एक दफ़ा हमने अपना वो फाइल एप्लीकेशन डाल दी है, फिर हम वेट फॉर द डिसीजन करेंगे एंड वंस यू वेट फॉर दैट देन यू कैन गेट योर वीज़ा एंड देन enjoy your right to work, apply for citizenship and public education and all other benefits। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। अगर आप फर्दर मुझसे जितना हो सकता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी, लेकिन इन सब में आप ये देखिएगा करंटली इस साल में आना क्यों मुनासिब नहीं है। इन्होंने लिखा है कि इन रिस्पॉन्स टू द इवॉल्विंग कोविड-19 Northern Territory has stopped accepting offshore journal skill migration application for the anti-nomination effective from 24th March 2020 until further notice। तो मेरी एक स्मॉल सजेशन है, जब तक ये ग्लोबल क्राइसिस, ये ग्लोबल पेंडेमिक फिनिश ना हो जाए तो stay at your home, stay blessed, inshallah wait for the right time and take a wise decision inshallah। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।